हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल से मेरे कमेंट में बहुत ही ज़्यादा खलबली मची हुई है एसएससी जीडी के आंसर की आने के बाद, क्योंकि आप सबको पता है कि कल शाम तक एसएससी जीडी के आंसर की आउट हो गई थी। तो बहुत लोग नहीं चेक कर पा रहे थे, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे उसमें। कंप्यूटर पे जो चेक कर रहा था वो कर ले जा रहा था, लेकिन फ़ोन पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो लेट नाइट में, मतलब पहले तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मतलब मेरी आंसर की ओपन नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है। तो मैं सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसी आपको लिंक नहीं प्रोवाइड की थी जहाँ से आप लोग मतलब आंसर की को चेक कर पाते, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। तो फिर मैं इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाई, ठीक है। बट मैं अभी देख रही थी मैसेज की, मैंने जो आरपीएफ कांस्टेबल का आप लोग को रिव्यू दिया है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी मेरे तो इतने कम ही नंबर बन रहे हैं और इतने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वो परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ कि अगर आपने आंसर की चेक कर ली है, आपने मतलब चेक ही कर लिया होगा वैसे, तो आप लोग रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लोग अपसेट मत होइए। आपके कितने नंबर हैं आप लोग उस पर बिलीव, अगर बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम नंबर है, तब तो देखिए फिर मैं उसमें क्या ही कहूँ कि आप लोग का कहीं ना कहीं मिस्टेक थोड़ा सा रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रही होंगी। बट अगर बहुत कम नंबर आपके नहीं है, ठीक ठाक आपको लग रहे हैं कि हाँ मेरे नंबर ठीक है, 120 प्लस में है, या फिर मतलब 115 प्लस में भी हैं, 100 जो भी हैं कि 116 है, या जो जितने भी नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग रिलैक्स रहिए पहले, ठीक है। अभी जब तब तक आप रिलैक्स रहिए जब तक फाइनल आपकी कट ऑफ नहीं आ जाती, क्योंकि जब तक कट ऑफ नहीं आती है आप अपने मन से कुछ भी, आप चाहे जितनी वीडियोस देख लेंगे, चाहे जितना कुछ भी सर्च कर लेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। बाकी RWS सर ने वो अपना डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं आंसर की, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक संभावित कट ऑफ बताएंगे, ठीक है। उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो बहुत ही जल्द वो आपके लिए वीडियो ले आने वाले हैं। बट इससे पहले मैं आप लोग के जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूं कि किस तरह से आपका जो आंसर की आई है, उसके बाद क्या जो है वो डाटा निकल के आ रहा है स्टूडेंट का, और कितने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम है कि मैंने इतना किया था, ये इतना कैसे आ रहा है, मेरे इतने क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट में क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। और जो भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट थे उनको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनके लिए कुछ चीज़ें हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। नहीं, इससे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि आपका जो भी मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, जो 4 सब्जेक्ट का जो पेपर आपका था, 80 क्वेश्चंस जो आपके थे, उसमें से आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ आपने स्किप किए होंगे क्वेश्चन, तो वो स्किप वाले तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बट जो आपने अटेम्प्ट किए थे और वो अनअटेम्प्ट शो हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आपने बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में उस आंसर को सेव ही नहीं किया है, ठीक है। तो इस वजह से वो आपके अटेम्प्ट में नहीं दिखा रहे हैं। वो आपके अगर सही भी रहे होंगे तो वो सेव आपने नहीं किया, तो वो आपके काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी लोग के 2 या 3 क्वेश्चन कम हो गए हैं। तो आपको पता ही, कंपटीशन में अगर 2-3 क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो उसका कितना ज़्यादा वैल्यू होता है, कितना ज़्यादा वो महत्वपूर्ण होता है। तो खैर, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। ये सारी मिस्टेक एग्जाम से हॉल में बैठने के बाद इतना प्रेशर लेके हम लोग बैठते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन लेके, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते रहते हैं इधर उधर की, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जीएस कैसे करेंगे, रीजनिंग कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो काफ़ी उसमें हम लोग का दिमाग जो होता है वो मतलब ये होता है ना कि मतलब एक ही दिमाग है, वो कितना जगह हम अगर एक साथ लगाएंगे तो वो कहाँ कहाँ पे लगेगा। तो इस वजह से चीज़ें जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में आपकी इधर उधर हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। और आपका जो माउस रहता है वो आप चलाएंगे, इधर भागेगा इधर, मतलब उसका अलग ही सीन होता है। वहाँ पे आपको कुछ ना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो नए, मतलब जो पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिए होंगे, या फिर जो पहली बार सीबीटी टेस्ट दिए होंगे, तो मतलब सीबीटी पे बैठे होंगे, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उनका रहा होगा। तो अगर उन्हें बहुत पहले से नहीं नॉलेज रही होगी, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी दिक्कत होती है कि अगर आप बैठते हैं। तो ये तो खैर उन कैंडिडेट के लिए हो गया जो एकदम न्यू थे, ठीक है। बाकी जो न्यू नहीं थे, जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए क्या है कि वो हड़बड़ाहट में ही चीज़ों को मिस्टेक कर दिया है उन्होंने, और इससे उनका 2 या 3 क्वेश्चन का लॉस चल रहा है, ठीक है।
तो आप लोग अब उस पर मत परेशान होइए, क्योंकि जो चीज़ें होनी रहती है वो हो जाती हैं। अब आगे की चीज़ें देखते हैं। बाकी जीएस में मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जीएस उनका बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने अटेम्प्ट किया है। लगभग वो मान के चलिए आपकी 15+ भी कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं, मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं। तो उनका अच्छा भी हुआ है, यहाँ तक कि मॉक टेस्ट से ज़्यादा अच्छा वो स्कोर करके आया है, ठीक है। बट एक जो ओवरऑल मतलब जो मैं बताऊँ कि अगर पूरा जो नंबर है वो आपका, तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट में जिनको मतलब पर्सनली अगर मैं जानूँ वो लोग भी, तो वो लोग भी 130 के अंदर ही हैं, ठीक है। बहुत वो उनका भी बहुत हाई फाई वो स्कोर नहीं ले पाए हैं। जो इसके पहले दिए थे, जो फाइनल मेरिट में आउट हो गए थे, जिनका वहाँ पे नंबर मतलब आप समझ सकते हैं कि फाइनल मेरिट उस बार मेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी गई थी जनरल कैटेगरी की, 153.56 गई थी। तो सोचिए वो जब उस नंबर को वो क्रॉस कर रहे थे और यहाँ पे वो 130 नंबर के अंदर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेपर का जो है वो पैटर्न कुछ चेंज रहा हो, या कुछ चीज़ें रही थी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव का रीज़न। बाकी एक चीज़ जो बहुत मतलब हिंदी जो पोर्शन है जिसमें ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि उनकी पकड़ अच्छी होती है, ठीक है। तो उसमें लोगों का कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो डाउन हुआ है। हिंदी को अगर मैं पर्टिकुलर हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ पर्टिकुलर, तो उसमें लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डगमग हुए हैं। उसमें रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन हाँ ये रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस ईयर थोड़ा सा मैं कट ऑफ आपको बताऊंगी 2024 का, और उसके अकॉर्डिंग अब का मैं बताऊंगी। तो 2024 में जैसा कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो था वो 153.56 था, ओबीसी का 152.28 था, हाँ 28 था, और एससी कैटेगरी का 154.15 था, एसटी कैटेगरी का भी 151.88 था, और ईडब्ल्यूएस का 158.9 था, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ इसमें बनी थी वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बनी थी, ठीक है। और इस बार अगर मैं बात करूँ तो इस बार भी आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ ही अच्छी खासी बनने वाली है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट में मैं बता दूँ तो यूआर में आपका मतलब जनरल में आपका 146.53 था, एससी में आपका 138.2 था, एसटी में आपका 130.28 था, ईडब्ल्यूएस में 143.7 था, ओबीसी में 144.44 था, ठीक है। तो इसमें तो खैर गर्ल्स में तो जनरल की थी, फिर ओबीसी की थी, फिर ईडब्ल्यूएस की थी। बाकी अब इस बार की अगर कट ऑफ की बात करें तो आरडब्ल्यूएस सर बहुत जल्द आप लोग के लिए जो भी आपका मतलब रिस्पांस जा रहा है उनके चैनल पे, जो भी आप अपना बता रहे हैं, अपना नंबर्स बता रहे हैं उनको, तो उस अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि उनका वो किस तरह से आपके सामने लेके आएंगे, रखेंगे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और आप लोग बिलीव करिएगा कि वो जो कट ऑफ बताएंगे आप उसी के इर्द गिर्द अगर है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी एकदम कॉन्फिडेंस में आके करिएगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। और आपका स्कोर कितना बन रहा है आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी एक आइडिया लग सके कि हाँ कितना आपका स्कोर मतलब एक्चुअली में बन रहा है। और जिनका भी पेपर कहीं किसी न किसी रीज़न से ख़राब हो गया था वो लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें। आपका आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वो बेस्ट जाएंगे। अगर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप लोग उस पर फोकस कर लीजिए, वो आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आपकी बहुत जल्द ये वीडियो आने वाली है, तो मैं भी आपको एक मतलब एक मैं एक्सपेक्टेड चीज़ें बता दूंगी कि क्या रहने वाला है। बाकी आपके कितने नंबर हैं आप लोग कमेंट जरूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।